आज मैं आप सभी के साथ रूबी जी की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। रूबी जी की स्टोरी के थ्रू हम ये चीज़ समझेंगे कि किस तरीके से ये कुदरत कदम-कदम पे हमें सपोर्ट करती है, कदम-कदम पर हमारी मदद करती है। हम उस मदद को समझ ही नहीं पाते, ले ही नहीं पाते। अगर कहीं हम थोड़ा-सा उस चीज़ को समझें, उस मदद को ले पाएँ, तो हम अपनी ज़िंदगी का रुख बदल सकते हैं। क्योंकि ये कुदरत, परमात्मा चाहते हैं, ये कुदरत चाहती है आपकी जीवन खूबसूरत हो, खुशियों भरा हो। इसलिए आपको कदम-कदम पर मौके मिलते हैं, लेकिन आप उन मौकों को हाथों से बस यूँ ही फिसलने देते हैं। जब आप उन मौकों को फिसलने देते हैं और उसके बाद आप क्या कहते हैं, उसके बाद आप मंदिरों में जाकर रोते हैं, जोशियों के पास जाकर रोते हैं, अपनी किस्मत को रोते हैं, अपनों के सिर पर कंधे पर सिर रख कर रोते हैं कि हमें मदद नहीं मिली, जबकि ये सच नहीं है। इस चीज़ को हम रूबी जी के केस के थ्रू समझ रहे हैं कि किस तरीके से कुदरत आपको कदम-कदम पर सपोर्ट करती है, बस आप ही उसे ग्रैब नहीं कर पाते। और इसमें भी कहीं न कहीं आपकी ही ज़िम्मेवारी है कि आप उस चीज़ को नहीं समझ सके। कहीं समझ लें तो अपनी ज़िंदगी को आप 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं, वो बहुत हैप्पीनेस से भर सकते हैं। रूबी जी आज एक 45 वर्षीय महिला हैं। उनके 2 बच्चे हैं। रूबी जी की शादी एक जॉइंट फैमिली में हुई। वो बताते हैं कि जिस तरीके से जॉइंट फैमिली में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस तो रहती है, जब जहाँ पे आपकी जेठानियाँ, देवर, सास, ससुर सब लोग होते हैं, पूरी एक बड़ी फैमिली होती है। कई बार किसी नई लड़की को वहाँ एडजस्ट करने में दिक्कत आती है। वो बताती हैं कि मेरी शादी के बाद जिस वक़्त उनकी शादी हुई, कहा गया था कि बहुत बड़ा बिज़नेस है जिसमें उनके पति भी हिस्सेदार हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था। ये उनके जेठ जी का बिज़नेस था जिसमें उनके हस्बैंड एक एम्प्लॉयी की तरह काम करते थे। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जैसे घर में स्वाभाविक है, तो इस तरीके से एक जेठानी का वर्चस्व आप कह सकते हैं, सास का वर्चस्व आप कह सकते हैं, वो ज़्यादा था। और क्योंकि उनके हस्बैंड कुछ अर्न नहीं करते थे, वो एक तरह से डिपेंडेंट थे, वो अपने भैया के पास एक छोटी-सी जॉब करते थे। तो कहीं न कहीं इस चीज़ का सामना रूबी जी को भी करना पड़ा और घर में वो डिसरिस्पेक्ट का सामना उन्हें करना पड़ा, जो कि स्वाभाविक है। जब आपका पति कुछ नहीं कमाता है या वो निर्भर है घर के और दूसरे लोगों पर, तो घर के और दूसरे लोग आपको कमतर नज़र से देखना या आपकी डिसरिस्पेक्ट करना, ऐसा होता है। क्योंकि रूबी जी के हस्बैंड ज़्यादा अर्न नहीं करते थे, तो मजबूर होकर, क्योंकि हालात कुछ इस तरह के बन गए कि रूबी जी ने एक ब्यूटी पार्लर में जाकर नौकरी करने का फ़ैसला किया, जबकि उन्हें इस चीज़ की कोई समझ नहीं थी। ब्यूटी पार्लर के काम की उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी। उन्होंने बिल्कुल शून्य से शुरुआत करी और वहाँ जाकर काम सीखना, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ जाकर काम करना, इस तरीके से, ताकि क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं फ़ीस पे कर सकूँ कोर्स सीखने के लिए। तो मैं वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती थी कि इसके एवज़ में मुझे यहाँ रहते हुए काम सीखने को मिलेगा। इस बीच रूबी जी के 2 बच्चे भी हुए। रूबी जी बताती हैं कि मेरे दोनों बच्चों के होने के बाद और जब मैंने ये पार्लर का काम शुरू कर दिया, उसके बाद मेरी फ़ाइनेंशियल हालत ठीक होने लगी। लेकिन वो इतनी भी ठीक नहीं हुई थी, क्योंकि मैं ठीक है, मैं अपना जीवन अच्छे से चला पाती थी, बच्चों का पालन-पोषण अच्छे से कर पाती थी। लेकिन मेरी अभी ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं जॉइंट फैमिली में, जहाँ मैं सबके साथ रहते हुए अपने आप को इंसल्टेड फ़ील कर रही हूँ, कुछ दबा हुआ फ़ील कर रही हूँ, मैं वहाँ से नहीं निकल सकती थी, क्योंकि मेरे पास अपना घर नहीं था। उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो अपने हस्बैंड को समझाती रहीं कि कुछ जितना भी उनका हिस्सा बनता है वो लें, चाहे छोटा घर मिले, लेकिन वो उस घर में अलग जाके रहें। लेकिन उनके हस्बैंड इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुए। कुल मिला के इसी तरह की उथल-पुथल में एक लंबा वक़्त यानी लगभग 22 साल की, एक लंबा वक़्त होता है 22 साल, वो उनका गुज़र गया। और इन्हीं सब के चलते उनके पार्लर के कार्य से ही जुड़े हुए एक व्यक्ति से उनका संपर्क हुआ। वो एक अविवाहित युवक था और रूबी जी विवाहित थी, उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन इन दोनों के बीच में एक गहरा आकर्षण था। लेकिन चूँकि उस युवक की एज काफ़ी कम थी और रूबी जी विवाहित भी थी, उनके 2 बच्चे भी थे, तो रूबी जी के अंदर कभी इतनी हिम्मत ही नहीं आई कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें।
जीवन जो नीरस चल रहा है उसमें एक रस की बूंद आई, लेकिन वो उसे संभाल नहीं पा रही थी। वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से इस रिश्ते में आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरे तो 2 बच्चे भी हैं, मेरी एज भी ज़्यादा है। मेरे लिए अभी तक मैं 22 साल जिस स्थिति में रहती आई हूँ, मेरे लिए उसको त्यागना बड़ा मुश्किल है। अब मैं आप सभी के साथ रूबी जी के पीएलआर में जो चीज़ें निकल के आईं, जो उन्हें मार्गदर्शक से संदेश मिले, वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मार्गदर्शक से जो संदेश हमें मिलते हैं, वो तो हमें समझना चाहिए कि वो हम सबके लिए हैं। ठीक है, वो स्पेसिफ़िक रूबी जी की लाइफ़ से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर हम उनके मर्म को समझेंगे ना, तो ये जो है ये हम सब पर लागू होता है कि हम सब ने ही तो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है। हम सभी तो चाहते हैं ना कि जो हमारे मार्गदर्शक हैं, कुदरत जो हम तक साइन पहुंचा रही है, हम उसे समझें, अपने जीवन को खूबसूरत बना लें। उनको जो मार्गदर्शक से संदेश मिले, तुम्हें कई कई बार मौका मिला है, तुम हर बार उसे जाने देती हो। बंधन को तोड़ना यही तुम्हारा सबक है, जिसे तुम अभी तक हासिल नहीं कर सकी। तुम्हें संपूर्ण क्षमता के साथ भेजा गया है, अपनी क्षमताओं का प्रयोग करो। ये एक बहुत क्लियर कट संदेश था, स्पष्ट शब्दों में, जो उनके मार्गदर्शक द्वारा मिला। अब हम जो मार्गदर्शक द्वारा संदेश जो मिला है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप रूबी जी की लाइफ को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि क्योंकि रूबी जी लगभग 45 वर्ष की हैं, तो और 22 वर्ष का लंबा जो वक्त है शादीशुदा ज़िंदगी उन्होंने वहाँ अपने हस्बैंड के साथ गुजारी है, उस जॉइंट फैमिली में गुजारी है, जहाँ उन्हें अपमानित भी होना पड़ा। एक पति के रूप में जो उनकी ज़िम्मेवारियाँ रहीं, पुरुष के रूप में परिवार के पालन पोषण की, या एटलीस्ट अगर पत्नी और बच्चों को दिक्कत हो रही है तो एटलीस्ट उन्हें एक घर देना, ये तो पुरुष की ज़िम्मेवारी में आता ही है जब उन्होंने विवाह किया है तो। लेकिन वो कहीं पर भी अपनी वाइफ को या बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सके। ऐसी स्थिति में पहली बार जब रूबी जी ने अपने बंधनों को तोड़ा, वो तब था जब उन्होंने पार्लर के काम की शुरुआत बिल्कुल शून्य से, एकदम शून्य से करी। ये उन्होंने जो उनका लाइफ लेसन था, बंधनों को तोड़ना। हमेशा बंधन जो होते हैं ना, ये बंधन अगर पॉजिटिव चल रहे हैं, आपके लिए कुछ कल्याणकारी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये आपके पाँव की बेड़ी बनने लगे हैं तो इन्हें तोड़ना भी एक टास्क है। रूबी जी को पहला मौका तब मिला अपनी ताकतों को पहचानने का, जब उन्होंने अपने पार्लर की शुरुआत करी। बिना किसी सपोर्ट के शून्य से किसी चीज़ को शुरू करना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप बिल्कुल मतलब दुनिया की बात छोड़ दीजिए, इतना सा ज़रा सा भी टुकड़े बराबर भी आप हासिल करते हैं ना, तो वो बहुत होता है। क्यों? क्योंकि शून्य से, कुछ नहीं से हासिल किया है, बिना सपोर्ट के हासिल किया है। जब रूबी जी ने इस तरीके से चीज़ को देखा तो उन्हें समझ में आया कि हाँ, उनमें हमेशा से क्षमता तो थी, चीज़ें जो गलत हो रही हैं उनका कंट्रोल अपने हाथ में लेके उन्हें बदलने की। और जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल किया, वहाँ उन्हें सक्सेस भी मिली, जैसा कि उनका पार्लर। दूसरी बार एक सही फैसला लेके अपनी ज़िंदगी में एक हैप्पीनेस को भरने का मौका उन्हें तब मिला था, जब उनके सामने ये एक मौका आया था कि वो, यदि उनके हस्बैंड प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो वो खुद कहीं रेंट के मकान पे चली जाएं, क्योंकि वो रेंट पे करने में सक्षम थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि फिर भी जो कुछ भी उनके साथ घट रहा था, इसके बावजूद भी वो उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन को भी एक्सेप्ट कर चुकी थी। वो इतने बुरे हालातों में भी अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ना चाह रही थी। उसके बाद तीसरा बहुत स्पष्ट मौका उन्हें तब मिला, जब एक युवक उनकी ज़िंदगी में आया, जो बेशक उनसे एज में भी कम था और वो अनमैरिड था, लेकिन वो युवक उनके दोनों बच्चों के साथ उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था। उनके पास क्षमता थी इन तीनों मौक़ों पर अपनी ज़िंदगी को परिवर्तित कर देने की, और यही तो टास्क था। यही तो टास्क था, यहीं पर तो उनको करके दिखाना था, जहाँ एक जगह पे उन्होंने बहुत बेहतर करके दिखाया। लेकिन वो तब करके दिखाया जब उनको रोटी के भी लाले पड़ गए, जब उनको ये लगा कि अब बच्चे भी मेरे भूखे रहेंगे, तब उन्होंने कदम उठाया और वो सक्सेसफुल रहीं। उन्होंने एक अच्छा अपना पार्लर चलाया। यानी
कितनी बार ये देखने में आया है, एक बार नहीं हज़ारों बार ऐसा मैंने देखा है कि बिल्कुल कुदरत आपको तोड़ मरोड़ के बिल्कुल बिल्कुल ज़मीन पे लिटा देती है ना, तब आपको होश आता है, तब आपको अपनी ताकत का एहसास होता है। और जब ज़रा सा वो आप खड़े होते हैं, उठ के बैठ भी जाते हैं, खड़े भी नहीं होते ना, तो भी आपको लगता है कि बस अब रिलैक्स, अब मुझे बहुत हो गया, यही नहीं करना होता। क्योंकि क्षमता तो आप में बैठने की नहीं है, उठ के खड़े होके दौड़ने की है। यही किया रूबी जी ने। रूबी जी को जब ज़िंदगी ने बिल्कुल बुरी हालत में पहुंचा दिया तो उन्होंने स्टैंड लिया और कमाना शुरू किया। लेकिन उसके बाद वहीं पर नहीं रुकना था, और भी बहुत सारे बंधन थे जिन्हें भी ख़त्म करने की पावर उनके पास थी। लेकिन कुदरत, वो इस बात का इंतज़ार करती कि वो एक बार फिर से कुदरत उन्हें पूरी तरह से निचोड़ के ज़मीन पे फेंक दे, तब वो दौड़ेंगी। यही नहीं करना था। खैर, इस पीएलआर के बाद रूबी जी बहुत स्पष्ट थीं कि अब उन्हें क्या करना है, और उन्होंने फ़ैसला ले लिया था कि वो अब आगे जाके उस युवक से बातचीत करेंगी और देखेंगी कि उनका विवाह हो पाता है और किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और अभी तक जब वो जॉइंट फैमिली में रह रही थी तो उन्होंने इस चीज़ को समझा कि नहीं, अब मेरा वक्त आ गया है कि मैं इन चीज़ों को छोड़ूंगी, इनसे बाहर निकलूंगी और जो मेरे बच्चों का राइट है वो उन्हें दिलवाऊंगी। अब जो रूबी जी की स्टोरी है उससे एक चीज़ को समझिए। देखिए, कुदरत मौके तो बार बार क्रिएट कर ही रही थी ना, लेकिन रूबी जी की पर्सनैलिटी ऐसी थी, बहुत सारे लोगों की होती है, ज़्यादातर लोगों की होती है कहना चाहिए, कि जब तक ज़िंदगी पूरी तरह से निचोड़ नहीं देगी ना, तब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ नेगेटिव भी है ना, गलत भी है, दुख भी दे रही है, वो चप्पल चुभ भी रही है ना, तो भी एक आलस है कि नहीं, चप्पल उतार के दूसरी चप्पल नहीं मैं पहनने जाऊंगा। जब तक वो चप्पल बिल्कुल घिस नहीं जाती और पत्थर आपको बिल्कुल चुभने नहीं लगते ना, तब तक आप चीज़ों को छोड़ते नहीं, क्योंकि दर्द सहना भी कंफर्ट जोन बन जाता है। ये बेचारगी भी ना आपको एक तरह से, लोग आप पर तरस खाएं, ये वाली जो फीलिंग है, ये भी बहुत सारे लोगों को पावर देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी अच्छा लगता है। क्यों? इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जो हमारी नाकामियां हैं ना, वो हम अरे हमारी मजबूरी थी कहकर ना ढकने की कोशिश करते हैं। और ये चीज़ बड़ी शानदार है कि हम लोगों को अपनी कमज़ोरियों को किसी भी चीज़ का नाम लेके ढक दो, चाहे किस्मत का, चाहे भगवान का, चाहे चाहे किसी इंसान का, वो उसमें बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उससे हम ये साबित कर देते हैं कि हम तो सही हैं, हम तो बेचारे हैं, हम तो सही हैं, सामने ही परिस्थितियाँ ही गलत हैं। यही रूबी जी ने भी किया, इसीलिए आज वो लगभग 45 की है, 44-45 ईयर्स की, और वो इस एज तक पहुंच चुकी हैं, और इतनी बार ज़िंदगी में मौके उनके आए कि वो अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकें। इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी बहुत सारे मौके आते हैं, बैठ के खंगालना होता है, थोड़ा ध्यान से देखना होता है, बस वही हम नहीं करते। क्योंकि पहला स्टेप उठाना हमेशा मुश्किल है, एक बार उठाकर तो देखिए, एक बार की मेहनत है। अगर आपने पहला स्टेप उठा लिया तो आगे के दूसरे, तीसरे, चौथे रास्ते अपने आप मिलते चले जाएंगे। आपके जीवन में भी अगर कोई सवाल है, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, कहाँ जाऊँ, क्या रास्ता निकालूँ, कहाँ से सल्यूशन मिलेगा, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप पीएलआर प्रक्रिया करवाना या सीखना चाहते हैं तो भी आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में